हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि 39 गुने 117 गुने 4173 गुने इस तरीके से नंबर दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट नंबर। मतलब जब इस नंबर को आपस में, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर क्या होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा हो, मतलब ये कहने की कोशिश ये कर रहा है, जैसे मान लो कि आपको दिया होता 15 गुने 15, तो इसका मल्टीप्लाई करते कितना होता 225 आ जाता। मतलब इसका लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हो गया, 25 आ गया। कौन सा आ गया, 25 आ गया। इसी तरीके से मैं ऐसा करता है कि 19 गुने अगर 10 कर देता तो कितना होता है 190। मतलब लास्ट का 2 डिजिट नंबर क्या होगा इसका 90, मतलब 90 हो गया। तो आपको ये कह रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ उसका लास्ट का 2 डिजिट नंबर निकालना है। तो एक तो प्रोसेस वो है कि आप इन सब को मल्टीप्लाई कर लो और फिर यूनिट और टेंस डिजिट आप लिख लो। दूसरा प्रोसेस ये है कि जब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो लास्ट अगर 2 डिजिट नंबर बोले, क्या बोल रहा है आपसे, लास्ट 2 डिजिट नंबर अगर बोले तो आपको उस नंबर में 100 से डिवाइड कर देना। ठीक है, 3 डिजिट अगर नंबर बोल दे, क्या बोल दे वो 3 डिजिट, तो आपको 1000 से कर देना है। और अगर 1 डिजिट की बात कर रहा है तो उसमें किससे कर देना, तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो हम चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आपके पास ये नंबर दिया होता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें किससे के डिवाइड कर दूं, 100 से डिवाइड कर देता हूं। चलिए इसको मैं थोड़ा और नीचे लिख देता हूं। तो देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन, 39 गुने 117, 39 गुने 117 गुने 4173 गुने 64877 मल्टीप्लाइड बाई 95 गुने 53643 इंटू 136। इसको डिवाइड किससे करना है, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तभी लास्ट 3 डिजिट नंबर निकलेगा, सॉरी 2 डिजिट नंबर निकलेगा। 100 से डिवाइड किया। अब देखो आपको करना क्या है, पहले इसको जितना छोटा कर रहे हैं आप कर सकते हो। अगर कटने वाला है तो हम जितना छोटा कर सकते हैं। ये हमें दिख रहा है 19 पच्चे 95 और 20 पंचे 100। अब ये और छोटा होने वाला है, देखिए ये 20 दिख रहा है और ये 136 दिख रहा है, मतलब 4 के टेबल में दोनों है। कैसे पता चल गया मुझे, क्योंकि ये जो नंबर अक्षर में था, ये ध्यान रखना है कि 4 से कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं है, वो देखना होता है कि पहले लास्ट के 2 डिजिट नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो वो 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 36 तो ये 4 से डिविजिबल है नंबर। तो देखिए 4 से किया तो 4 पंचे 20 और 4 से करो तो 4 तिया 12, 1 6 16, 4 चौको 16। इस तरीके से नंबर आपके पास क्या आ गया, अब 5 आ गया। क्या आ गया आपके पास, 5। देखते हैं आप, देखिए आपके पास ये नंबर दिया हुआ है, अब जो कट गया उसको छोड़ देते हैं। अब ध्यान से देखिए कि जब आप इस नंबर में, अब करना क्या होता है, मान लिए 39 है, ये 39 है, तो 39 में जब आप 5 से डिवाइड करते तो 5 सत्ते 35 आ जाता, 5 सत्ते 35 और रिमाइंडर क्या आ जाता, 4 आ जाता। क्या आ जाता रिमाइंडर, 4। वही देखना है कि 5 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस वाले में, एक डिजिट को सिर्फ देखना है, 9 को देखना है, तो आपके पास क्या बच जाता, 4 बच जाता प्लस में, मल्टीप्लाइड बाई जब मैं इसकी बात करूँ तो क्या बच जाता, 2 बच जाता। फिर मैं इसकी बात अगर कर रहा हूँ 3, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए 3 है, तो 3 से जब आप 5 में डिवाइड करोगे तो कुछ भी कर लो, अगर एक टाइम से भी करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, मतलब माइनस करते तो कितना हो जाता, -2 आ जाता। कितना आ जाता, -2। अब अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए, जब इस 3 में मैंने 5 से डिवाइड किया तो कम से कम एक टाइम से होगा, तो आपका रिमाइंडर क्या हो सकता, प्लस में भी आ सकता और माइनस में भी आ सकता। मतलब 5 गुने 1 5 जब आया तो 3 में से जब 5 माइनस करोगे तो क्या आ सकता था आपका, -2 रिमाइंडर आया। कितना, -2 रिमाइंडर आया। उसी तरीके से जब मैं इसमें करूँगा तो मल्टीप्लाइड बाई 2 आ गया, इसमें करूँ तो मल्टीप्लाइड बाई 4 आ गया, क्योंकि देखिए 9 है, 9 में जब 5 से करूँगा तो 5 से कम 5 और 4 आपके पास आ गया। अब ये 9 है तो फिर यहाँ पे 4 आपके पास आ गया, और यहाँ पे 4 है तो आपको पता चल गया कि -1 होगा, क्योंकि 5 से कितना कम है, ये 1 कम है 4, तो मतलब क्या हो गया, -1 आ गया। अब इसको डिवाइड कर देना है 5 से, इसको किससे डिवाइड कर देना है, 5 से। ध्यान से देखिए, अब ये जितने भी ऊपर वाले नंबर है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर, देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 की बात करो, अब 32 गुने 8 की बात करो, ठीक है 16, 32 गुने 16 की बात करो। यहाँ से एक चीज़ ध्यान से आप देखिए, सबसे पहली बात क्या कह रहा था आपके पास, 4 गुने 2 8। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे माइनस है ये और ये माइनस है, मतलब 2 ही जगह माइनस है, मतलब रिजल्ट हमारा क्या आ गया, प्लस में ही आएगा। रिजल्ट क्या आने वाला हमारा, प्लस में आएगा। तो चलिए साइन तो उसका दो, साइन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 4 गुने 2 8, 8 गुने 2 16, 16 गुने 2 32। अब 32 गुने 16 की बात करो, किसकी बात कर रहा हूँ, 32 गुने 16 की बात करो। तो अब देखिए इसको 512 भी आ सकता है, 512 ही इसका आंसर है, लेकिन फिर भी कर देते हैं। तो 16 दूनी 32 को 2 3, 16 48 48 49 50 51 का 512। तो रिजल्ट क्या आपके पास आ गया,
512 बटे कितना आपके पास आ गया, 5 आ गया, 512 बटे 5 आ गया। अब ध्यान से देखिए कि अब फिर 512 आ गया और नीचे यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए 5 है, नीचे क्या आपके पास 5। तो जब इस नंबर को 512 को जब आप क्या करोगे 5 से डिवाइड कर दोगे, क्या करोगे 5 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा पहले समझिए। तो क्या आपके पास आ जाता, या फिर तो 100 से तो कंप्लीट हो जाता। देखिए 512 को जब आप 5 से डिवाइड करते तो आपको पता है कि 5 गुने 1 5 आ गया, कट गया, फिर 1 लिखा मैंने, समझ में आ रहा है। फिर अब आपके पास नहीं है तो 0 लिख दिया मान लीजिए, तो 502 गुने तो 10 आ गया, मतलब क्या आ गया, रिमाइंडर कितना आपके पास आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आ जाता है क्या आ जाता, रिमाइंडर कितना आ जाता, 2 आ जाता, क्या आ जाता 2। लेकिन ध्यान से देखो जब इसको डिवाइड करते, क्योंकि 12 को जब 5 से डिवाइड कर रहे थे तो क्या हो गया आपका 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया। उसी तरीके से जब ये 73 था तो 15 25 75, मतलब अभी क्या था 2 कम था। या तो आप 2 डिजिट को ले सकते थे या फिर आप 1 डिजिट को ले सकते थे। तो हमने 2 डिजिट अगर ले लिया तो 5 दूनी 10 2 12। लेकिन आपका इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट कितना आना चाहिए था, आपको तो 2 डिजिट पूछ रहा, आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या है, सिर्फ आंसर 2 आया। तो अब ध्यान से देखो कि आपने क्या कर दिया था, इस 100 को छोटा करके कितना कर दिया था 5, मतलब उसको कितना छोटा कर दिया था, 20 गुना कम छोटा कर दिया था। 100 को कहाँ पे कन्वर्ट करके ले गया था 5 पे, मतलब 20 गुना कम कर दिया था। तो अब वही कर देना है कि 2 गुने 20 मल्टीप्लाई कर देना और रिजल्ट क्या आ जाएगा 40। मतलब जितना छोटा किया था उतना ही क्या करना मल्टीप्लाई, मतलब 100 से कहाँ पे ले गए 5, मतलब 20 गुना कम कर दिया, तो उसी 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट जो आने वाला है वही क्या होगा, हमारा आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा वो 40 होने वाला है। समझना था सिंपल, हमने क्या क्या सबको मल्टीप्लाई किया। अब सबके यूनिट डिजिट पर अटैक करूँगा, या तो एक पहले 1 नंबर पे या इन दोनों पे कर सकते हैं, या एक इस पे या फिर इन दोनों पे, तो रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। 5 से किया 4 आ गया, 5 से किया यहाँ पे तो 2 एक्स्ट्रा आ गया, 5 से किया तो यहाँ पे -2 आया, 5 से किया यहाँ पे तो फिर 2 आ गया, 5 से किया तो यहाँ पे आपके पास 19 था तो मतलब 4 ज़्यादा आ गया, फिर 5 से किया तो 4 आ गया, और फिर 5 से किया तो 1 कम हो गया, क्योंकि अगर 34 को भी मैं 5 से करता तभी 5 गुने 6 30 और 4 आपके पास एक्स्ट्रा रह जाता, समझ मारा, ठीक है। तो 4 एक्स्ट्रा रहे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, या तो 4 एक्स्ट्रा हो या फिर क्या हो जाए आपके पास 1 नेगेटिव हो जाए। समझिए यहाँ पे आपको डाउट होने वाला है। क्या हुआ कि 34 को जब आप 5 से करते तो अब देखिए 5 6 30, मतलब 4 रिमाइंडर आ गया, क्या आ जाता रिमाइंडर आपका 4 रिमाइंडर आता। या फिर ऐसा भी तो हो सकता था ना कि 34 को जब आप 5 से करते और 6 ना लगे 7 लिखते तो 5 7 कितना हो जाता 35, मतलब 34 में से 35 जब करते तो क्या आ जाता -1, मतलब क्या आ जाता रिमाइंडर, या तो 4 आएगा रिमाइंडर यहाँ पे, या फिर रिमाइंडर क्या आएगा -1, या तो 4 आएगा फिर -1। बस यही 2 लॉजिक आपको याद रखे, पॉजिटिव पूछे तो 4, नेगेटिव पूछे तो -1, लेकिन रिजल्ट हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। तो चलिए इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। उस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा और अच्छे से किया है। यहाँ पे आप क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन, इसी सेम क्वेश्चन का बोल रहा है लास्ट 2 डिजिट नंबर। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया तो वहाँ पे हमने फुल एक्सप्लेनेशन दिया था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपने सीखा वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे। अब आपको पता है कि अगर लास्ट 2 डिजिट नंबर पूछे तो क्या करना, रिजल्ट को आपको 100 से डिवाइड कर देना। चलिए सॉल्यूशन में क्या था आपके पास, 61,223 गुने 8579 गुने 347 गुने 1096 को 100 से डिवाइड कर दिया। किससे कर दिया भाई, 100 से डिवाइड कर दिया। अब मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि इसको जितना छोटा हो सके वो कर दो। समझ में, ये जो 100 है क्वेश्चन में नहीं है, आपको सिर्फ यूज करना है इस क्वेश्चन को। मैं 100 अगर लास्ट 2 डिजिट पूछे तो 100 से डिवाइड कर देना, ठीक है। अब देखिए मैं छोटा कर सकता हूँ, कोई मुझे बहुत दूर दूर तक नंबर दिख नहीं रहा जो इससे कटने वाला, एक नंबर ये दिख रहा है। अब देखिए क्या किया मैंने, 4 से कटने वाला, क्योंकि 96 क्या होता है 24 गुने 4 क्या होता है 96, मतलब ये भी 4 से ये भी 4 से, 4 से इसको करता तो ये 25 हो जाता, और 4 से करूँ तो 4 दूनी 8, 2 और 9 29, तो 4 7 28, 1 और 6 16, 4 चौक 16, 274 आ गया, ठीक है 274। अब आपके पास क्या आ गया समझिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या था कि अब कोई कटने वाला है नहीं, अभी और छोटा होने वाला है नहीं, तो मुझे क्या करना है कि ऊपर वाले नंबर में 25 से डिवाइड करना है। तो मुझे क्या करना है, कम से कम 2, ये कितने नंबर का है 2 डिजिट नंबर है, तो मुझे 2 डिजिट नंबर तो कम से कम लेना ही है। एक उससे ज़्यादा भी ले सकता हूँ, मतलब 3 डिजिट नंबर भी ले सकता हूँ, मैं 2 डिजिट ही लूँ। देखिए 23 है, अगर आप 23 में 25 से डिवाइड करते तो एक टाइम से भी करते तो 25 यहाँ पे आ जाता, मतलब माइनस आ जाता। तो देखिए 23 पॉजिटिव है और 25 नेगेटिव, मतलब -2 रिजल्ट आता। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ अगर मैं इसको डिवाइड करता तो -2 रिमाइंडर आता, इसको अगर करता तो 25 थी, ये देखिए 79 है तो 25 थी 75, 25 को 3 से किया तो 75, 4 आ गया आपके पास एक्स्ट्रा।
अब यहाँ पे देखिए ये 47 है, मतलब ये 50 के आसपास का, तो 25 गुने 2 50, मतलब ये कितना कम है 50 से 3 कम है, मतलब क्या हो गया ये -3 हो गया। अब देखिए ये 74 आपके पास कितना है, ये 74, 25 या 75, मतलब अभी भी क्या है 1 कम है। अब जब ये 1 कम है और नीचे कितना आ गया 25 आ गया, नीचे कितना आ गया आपके पास 25। अब ध्यान से देखिए 1 2 3, यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है 1 2 और 3, और ये 3 साइन जब नेगेटिव है तो इसका मतलब जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होने वाला आपका, अभी जो है यहाँ पे नेगेटिव आने वाला। देखिए 4 गुने 2 8 और 8 गुने 3 कितना होता है 24, मतलब क्या आ गया -24/25 आ गया, -24/25 आ गया इसका आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए एक बार 1 मिनट इसको आप नोट डाउन करिए पहले। अब यहाँ पे क्या कह रहा था, वही -24/25 आपके पास आ गया था। तो जब -24/25 आया तो यहाँ पे आप फिर कंफ्यूज हो गए। अब क्या करोगे, -24 में आपको 25 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आया तो सबसे पहले समझना है कि यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर आपको इसका रिमाइंडर फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -24 और +25 जब कर दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। क्या आएगा, यही अगर आपको ऊपर माइनस लिखा हो तो आप डिवाइड करो पहले, तो 25 गुने क्या होता है 25, तो -24 + 25 कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा रिमाइंडर क्या आ गया इसका 1, मतलब ये कितना कम 1 की बात कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, लेकिन आपका क्या हुआ कि यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि आपने 100 को कितना कर दिया था 25 पे ले गए थे, मतलब कितना कम कर दिया आपने 4 गुना कम कर दिया था। क्या किया 4 गुना कम। तो अब इस 1 को क्या करना है आपको 4 से मल्टीप्लाई, तो 1 गुने 4 क्या आ जाता है 4 आ जाता है, मतलब सारा सब कुछ सिस्टम कर लिया फिर भी आपका एक ही डिजिट का नंबर है। तो उस 4 को आप 0-4 भी तो लिख सकते हो ना, 40 तो नहीं लिख सकते, 0-4 भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि इस नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर होगा वो 0-4 आएगा। अब आपको एक जगह फिर कन्फ्यूजन हो रही, मैं समझ गया कि यहाँ पर क्या हुआ -24/25। देखिए इसे को समझिए सबसे पहले कि क्या होता, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि -16/25 हो जाता, क्या हो जाता -16/25 हो जाता। तो इस चीज़ को समझना था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया और आपको रिमाइंडर निकालने के लिए बोले तो सीधा क्या कर देंगे कि -16 + 25 कर देंगे, और वही इसका रिमाइंडर क्या आएगा 9। क्या आएगा रिमाइंडर इसका 9, या फिर 25 - 16 कर दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 9। उसी तरीके से -24 + 16 -24/25 है तो रिमाइंडर कितना आएगा 25 - 24 मतलब 1। अब 1 को हमने क्या कि हमारा 1 तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हमने 100 को छोटा करके 25 कर दिया हुआ है। तो जब 100 को छोटा करके 25 कर दिया तो इसका मतलब क्या आएगा 4 गुना कम किया, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिजल्ट हमारा क्या है 4। लेकिन आंसर तो आपको 2 डिजिट पूछ रहा है, तो 4 ना होके क्या होगा 0-4 होगा। ये 4 40 नहीं होगा, 0-4 तो हो सकता है ना, तो मैं 0-4 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए जल्दी से इसको आप नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों, अब आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे पूछ रहा है। तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को हम करते हैं। आपके पास देखिए, सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से पहले आपको पढ़ना जरूरी है। तो इसको मैं जो फिर वही आपसे पूछा, लास्ट 2 डिजिट नंबर पूछ रहा है, तो हमने क्या करना है कि जब लास्ट 2 डिजिट नंबर पूछा तो हमने 100 से डिवाइड करना है। चलिए भाई 100 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए कोई नंबर कटने वाला है, बिल्कुल कट, एक ये दिख रहा है मुझे, एक ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो मैं इन दोनों को काट देता हूँ। 4 से किया तो 25, इस 4 को कर दिया तो 4 × 12 31 आ गया। अब कोई नंबर ये कटने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर 2 डिजिट नंबर था तो मुझे सब में 2 डिजिट कम से कम लेना है। तो ये 25 है और यहाँ पे 98 है, तो 25 गुने 4 कितना होता है 100, मतलब इसका रिमाइंडर कितना बच जाता -2 गुने 25 थी 75 और 3 ज़्यादा है तो 78 हो गया। 25 गुने 50 3 ज़्यादा है, 25 गुने 50 और ये है 25 गुने 1 25 और 25 से 6 ज़्यादा है और ये कितना हो गया 2 ज़्यादा है। अपॉन कितना आपके पास हो गया 25 होगा। कितना हो गया 25 हो गया। अब ध्यान से देखिए, इनको आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। 6 गुने 2 12, 12 गुने 3 36, 36 गुने 3 108 और 108 गुने 2 216, लेकिन -216/25 आया। कितना आया -216/25। अब ध्यान से देखो, ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी था। -216 ऊपर है 25 नीचे, तो 25 के टेबल को पहाड़े को जब 8 गुने कर दोगे तो 25 गुने 8 कितना हो जाता है 200। तो मतलब अभी कितना रह जाएगा -16 एक्स्ट्रा रह गया, तो मैं इसको -16/25 लिख सकता हूँ। ये डिवाइड नहीं किया, ये ध्यान रखना है। ये इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से कन्वर्ट करके यहाँ पे कर दिया कि -216/25 को मैंने -16/25 भी लिख सकता था, क्योंकि 25 8 200 हो गया। अब कितना रह गया था आपके पास -16/25। और जब ऐसा क्वेश्चन आए तो करना क्या होता है, आपको बताया हुआ था कि -16 + 25 कर दो
या 25 में से 16 को माइनस कर दो। तो ध्यान से देखिए, इस सब इसका रिमाइंडर अगर मैं आपसे पूछता तो 25 में से जो 16 कर देते तो कितना आ जाता, 9 आ जाता। कितना आ जाता आपके पास रिजल्ट, 9 आने वाला था, समझ में आ रहा है। लेकिन ध्यान से देखो, आपको 9 तो पूछ नहीं रहा। अब क्या कर रहा है कि आपने क्या करते 100 का कितना कर दिया, तो 25 मतलब 4 गुना कम कर दिया था। तो जो रिजल्ट आ रहा है उसमें तो 4 गुना बढ़ाओगे ना, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 9 गुने 4 मतलब क्या होगा 36। यहाँ पे एक बार फिर समझ लेना है, हमने डिवाइड किया तो 25 गुने 8 200 तक तो पूरा कट रहा है। कितना और ज़्यादा रह गया, 16 और ज़्यादा रह गया 16, लेकिन ये क्या था साइन नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव ही रहने दिया। तो -16/25 और -16/25 का जब रिमाइंडर करेंगे तो 25 गुने क्या होता है 25, तो 25 में से 16 कितना हो गया 9। अगर ऐसा रिमाइंडर आए जो ऊपर नेगेटिव हो तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, रिजल्ट क्या आ गया 9 आ गया। लेकिन आपसे पूछ रहा था 2 डिजिट नंबर और आपने 100 को 25 कर दिया था, मतलब 4 गुना कम कर दिया था। तो जो रिजल्ट आएगा उसमें 4 गुना ज़्यादा जब कर दोगे तो वही आपका क्या होगा, आंसर आएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।